आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। फर्स्ट डे में ये आईपीओ ऑलरेडी 2 टाइम से ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है रिटेल कैटेगरी में। तो ऐसा क्या है इस कंपनी में, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग गेन का अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी की आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 16 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 13% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। यानी पर लॉट के हिसाब से बात करें तो करीब 2000 रुपए तक का फायदा देखने को मिल सकता है अंदाजन। हालांकि देखिए, जो जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे लिस्ट होने वाला है, और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो एक्सेलसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज ये एक इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ईयर 2000 के अराउंड स्टार्ट हुई थी। ये एक लर्निंग असेसमेंट और एडटेक टूल्स बनाती है। सिंपल शब्दों में समझे तो ये कंपनी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, सर्टिफिकेशन बॉडीज और कॉर्पोरेट्स के लिए ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल एग्जाम एंड असेसमेंट सिस्टम्स और स्टूडेंट सक्सेस टूल्स प्रोवाइड करती है। ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर भी बनाती है जो रिमोट एग्जाम्स, ऑनलाइन मॉनिटरिंग, एनालिटिक्स और कंटेंट मैनेजमेंट जैसा काम करता है। कंपनी ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ काम करती है। इंडिया के अलावा 19 प्लस कंट्रीज में इनके क्लाइंट्स हैं। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 114 से 120 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इशू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 500 करोड़ रुपए का, जिसमें से 180 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इशू है और करीब 320 करोड़ रुपए का यहाँ पे ऑफर फॉर सेल रखा गया है। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे 125 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको 15,000 मिनिमम इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 26 नवंबर को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 21 नवंबर शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देंगे तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ठीक ठाक ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी के एसेट्स थे यहाँ पे 470 सीआर के आसपास। इसके बाद अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसके अंदर भी हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 25 में कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे 248 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 22 सीआर के आसपास, जो फाइनेंशियल 24 में कम हुआ, 12 सीआर के आसपास ये आया। और फाइनेंशियल 25 में अच्छी ग्रोथ दिखाई, 34 सीआर के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने किया है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर यहाँ पे थोड़ी सी इनकंसिस्टेंसी से दिखाई दी है। हालांकि फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे रिपोर्ट किया। उसके बाद एबिडा, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो वो यहाँ पे ठीक दिखाई दे रहे हैं। टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ी सी बोरोइंग भी है। एज ऑफ फाइनेंशियल 25 कंपनी के ऊपर यहाँ पे 26 करोड़ की बोरोइंग थी। और इसके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो एज ऑफ फाइनेंशियल 25 ये है 0.07 के आसपास। तो मतलब बहुत ही कम है, कोई इशू वाली बात नहीं। इसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE एंड RONW यहाँ पे 10 के आसपास है और कंपनी की जो ROC है वो यहाँ पे 16 के आसपास है, तो ठीक है। प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का यहाँ पे 15% के आसपास है, तो ये भी ठीक है। इसके PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो करंटली यहाँ पे 35 के आसपास है। और इसके PE रेशियो को अगर हम इसकी पेयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हैं तो इसका PE यहाँ पे इंडस्ट्री एवरेज के आसपास ही निकल के आता है, यानी PE के मामले में भी ठीक नजर आ रही है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहला हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा इसका 13% के आसपास चल रहा है, यानी थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन की उम्मीद यहाँ पे बन रही है। हालांकि जीएमपी के पूरे भरोसे हमें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। देखिए पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे ठीक ठीक लगी। मतलब कुछ जाने माने नाम इसकी एंकर लिस्ट में देखने को मिल रहे थे, चाहे वो FIIs हो या DIIs हो। मतलब मेरे हिसाब से अगर मैं इसको नंबर देना चाहूँ तो 10 में से 7 नंबर मैं इसकी एंकर लिस्ट को यहाँ पे दूंगा। थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए, इसके PE रेशियो को इसके पेयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए मुझे पर्सनली ऐसे लगता है इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक है। एंड फोर्थ हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ के डिमांड। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट डे में ऑलरेडी ये रिटेल कैटेगरी में 2 टाइम से ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, यानी अच्छी खासी डिमांड अभी तक देखने को मिल रही है। और मुझे ऐसे लगता है आने वाले टाइम में और अच्छी डिमांड हमें इसमें देखने को मिल सकती है। हालांकि एक्चुअली में क्या रहेगा वो तो लास्ट डे तक ही यहाँ पे पता चलेगा। तो ओवरऑल इन सारी चीज़ों को देखते हुए पर्सनली मैं फिलहाल के लिए इस आईपीओ में यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ। हालांकि आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क एंड एनालिसिस करके लेना है। आगे देखते हैं इसका GMP सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।